नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा 1-2 दिन बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, ही वॉज इंडिग्नेंट ब्लैंक मी। तो आपको ये चीज याद रखनी है, इंडिग्नेंट जो है इसके बाद दो प्रपोजिशन आती हैं। जब इंडिग्नेंट के बाद जब कोई आगे पर्सन हो, जैसे इसमें दिया है मी, तो उसके बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये हमेशा जो है विद आएगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वह मुझसे नाराज था, इसका मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ही वॉज इंडिग्नेंट ब्लैंक माई रिमार्क। तो जब इंडिग्नेंट के बाद जब आगे कोई पर्सन हो तो विद प्रपोजिशन आता है। अगर आगे कोई चीज हो या किसी के बारे में हो, जब किसी चीज के बारे में हो या किसी के मतलब कोई बयान पे हो, तो इसके लिए तो हमेशा इंडिग्नेंट के बाद एट आता है। तो ये दो प्रपोजिशन आपको याद रखना है। इंडिग्नेंट के जब आगे जब कोई पर्सन हो तो विद आएगा, जब आगे कोई किसी चीज के बारे में बात की जाए तो एट आएगा। तो इसमें हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सेंटेंस का, मेरे इस बयान पर वह नाराज हो गए, इसका मतलब हो जाएगा। तो दोनों प्रपोजिशन आप याद रखें। इंडिग्नेंट के बाद विद प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई पर्सन हो, जब आगे किसी चीज के बारे में बात हो तो एट आता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, शी इज ओब्लाइज्ड ब्लैंक यू ब्लैंक योर हेल्प। तो इसमें आपको याद रखना है, ओब्लाइज्ड के बाद हमेशा जो है ये टू प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई पर्सन हो। ओब्लाइज्ड के बाद हमेशा टू आता है, ये याद रखना है। और जो योर हेल्प तो के लिए, मतलब हेल्प के लिए, तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वह आपकी सहायता के लिए आपका आभारी है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ही इज ग्रेटफुल ब्लैंक मी ब्लैंक माई हेल्प। तो यहाँ पे तो फॉर होगा क्योंकि हेल्प के लिए, और यहाँ पे ग्रेटफुल के बाद भी टू प्रपोजिशन आता है। और ये चीज आप याद रखें, ग्रेटफुल की स्पेलिंग है आप लोग याद रखें GRATEFUL। तो ग्रेटफुल की स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखें क्योंकि काफी लोग इसको गलत बताते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। टू फॉर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा वह मेरी मदद के लिए मेरे आभारी हैं, इसका मतलब हो जाएगा। और ग्रेटफुल के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं। जब ग्रेटफुल के बाद टू प्रपोजिशन आएगा तो आगे जब कोई पर्सन होगा, अगर बात की जाए ग्रेटफुल के बाद जब आगे कोई चीज के बारे में बात की जाए तो ग्रेटफुल के बाद फॉर प्रपोजिशन आता है। जब कोई आगे कोई थिंग के बारे में बात की जाए, मतलब किसी चीज के बारे में बात की जाए या तो किसी वस्तु के बारे में, तो फॉर प्रपोजिशन आता है ग्रेटफुल के बाद। और ग्रेटफुल के बाद जब आगे कोई पर्सन होगा, जैसे मी दिया है इसमें, तो टू प्रपोजिशन आएगा। तो दोनों प्रपोजिशन आप ग्रेटफुल के बाद याद रखें। फॉर आएगा जब आगे कोई चीज होगा और जब आगे कोई पर्सन होगा तो टू आएगा। तो दोनों प्रपोजिशन आप याद रखें और यहाँ पे फॉर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द इंडियंस फॉट ब्लैंक द इंग्लिश ब्लैंक फ्रीडम। तो इसमें फ्रीडम से पहले तो क्या आएगा, फॉर आएगा क्योंकि आज़ादी के लिए मतलब फॉर। यहाँ पे फॉर्ट के बाद जो है ये विद प्रपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे जो है आप विद कर लीजिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा भारतीयों ने आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इसका मतलब हो जाएगा। जब द इंडियंस लिखा है मतलब भारतीय लोग, और द इंग्लिश लिखा है मतलब इंग्लैंड के लोग, मतलब जब किसी लैंग्वेज से पहले दा का यूज होगा तो वहाँ के लोगों की बात की जा रही होगी। तो ये आप याद रखें। तो इस सेंटेंस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विद और फॉर। तो ये प्रपोजिशन आप याद रखें, फॉर्ट के बाद जो है विद आता है और फाइट का सेकंड फॉर्म जो है फोर्ट है, तो फाइट के बाद भी विद का प्रपोजिशन का यूज होगा, ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ही विल बी इंडेब्ड ब्लैंक यू ब्लैंक योर हेल्प। तो योर हेल्प मतलब के लिए, तो यहाँ पे तो फॉर होगा। और यहाँ पे जो है इन डेप्थ के बाद आपको प्रपोजिशन याद रखनी है, दो प्रपोजिशन आती हैं। तो इन डेप्थ के बाद दो प्रपोजिशन आती हैं। जब इन डेप्थ के बाद जब आगे कोई पर्सन हो तो इन डेप्थ के बाद टू प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ का इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, टू और फॉर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो इन डेप्थ लिखा है, जो इन डेप्थ लिखा है इसके बाद दो प्रपोजिशन आती हैं। जब टू प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई पर्सन होगा, जैसे इसमें यू दिया है, जब आगे कोई पर्सन होगा तो जो है टू प्रपोजिशन आएगा, ये आप याद रखें।
और जब आगे किसी चीज के बारे में समथिंग कुछ भी हो सकता है तो उसके बाद जो है आगे कुछ भी हो तो इसके बाद जो है फॉर प्रपोजिशन आएगा। तो दो प्रपोजिशन आपको याद रखनी है। जब इंडेप्थ के बाद जब आगे कोई पर्सन हो तो आपको टू प्रपोजिशन का यूज करना है। जब आगे कुछ भी हो जैसे समथिंग कुछ भी हो सकता है जैसे किसी चीज के बारे में या किसी वस्तु के बारे में तो ये फॉर का यूज आप करेंगे, ये आप याद रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ टू हो जाएगा और यहाँ फॉर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपकी सहायता के लिए वह आपका आभारी रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ब्लैंक टीचिंग। तो एक्सपीरियंस के बाद जो है प्रपोजिशन जो है इन प्रपोजिशन का यूज होगा, तो ये आप याद रखें। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सपीरियंस के बाद इन प्रपोजिशन का यूज होगा। मुझे पढ़ाने का काफ़ी अनुभव है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आई डिफर ब्लैंक यू। तो यहाँ पे डिफर के बाद दो प्रपोजिशन का यूज होता है, तो दोनों प्रपोजिशन में मैं आपको बता देता हूँ। तो डिफर के बाद दो प्रपोजिशन का यूज होगा। जब डिफर के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो डिफर के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज होगा। जब आगे कोई पर्सन होगा, जब आगे कोई पर्सन होगा तो हमेशा जो है डिफर के बाद विद प्रपोजिशन का यूज होगा। और जब आगे किसी चीज के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी के बारे में तो डिफर के बाद जो है फ्रॉम का यूज होगा। तो ये आप याद रखें, जब आगे कोई पर्सन होगा तो डिफर के बाद जो है विद प्रपोजिशन आएगा। और जब आगे किसी चीज के बारे में या किसी के भी बारे में तो यहाँ पे जो है फ्रॉम होगा, मतलब नॉन लिविंग चीज। तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो डिफर के बाद जो है आगे कोई पर्सन है जैसे यू दिया है तो यहाँ पे जो है इसका विद करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जब डिफर के बाद विद प्रपोजिशन आएगा तो इस सेंटेंस का जो मतलब होगा, मतलब डिफर विद का मतलब जो होता है सहमत ना होना और डिफर फ्रॉम का मतलब होता है अलग अलग होना। तो दोनों का मतलब आपको याद रखना है। जब डिफर के बाद विद प्रपोजिशन आएगा तो इसका मतलब अलग होता है। और जब अगला सेंटेंस जैसे देखते हैं तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा जैसे डिफर विद, इसमें अगर इसका मतलब निकालते हैं तो इसका मतलब होता है सहमत ना होना। तो सहमत ना होना इसका मतलब निकलेगा। तो इस सेंटेंस का जो पूरा मतलब हो जाएगा मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इंडिया डिफर्स ब्लैंक इंग्लैंड। तो जो भारत है इंग्लैंड से अलग है, तो यहाँ पे डिफर फ्रॉम हो जाएगा क्योंकि आगे किसी कंट्री के बारे में बात की गई है ना कि किसी पर्सन के बारे में। तो भारत इंग्लैंड से अलग है तो डिफर फ्रॉम का यूज होगा। आगे किसी देश के बारे में बात की गई है ना कि किसी पर्सन के बारे में, तो डिफर के बाद यहाँ फ्रॉम इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ही इज ब्लाइंड ब्लैंक वन आई। तो जब कोई एक आंख से अंधा है तो इसके लिए हमेशा जो है ब्लाइंड के बाद इन प्रपोजिशन आता है, ये आप याद रखें। ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, आप यहाँ पे इन कर लीजिएगा, थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है तो इसका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। जब कोई मतलब एक आंख से अंधा है तो उसके लिए ब्लाइंड के बाद हमेशा जो है इन प्रपोजिशन का यूज होगा। वह एक आंख से अंधा है। अगर बात की जाए यहाँ पे लिखा होता बोथ आइज, जब कोई जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लाइंड, ब्लाइंड के बाद जब प्रपोजिशन आपको भरना है और आगे लिखा हो बोथ आइज, जब आगे जो है बोथ आइज लिखा हो तो यहाँ पे जो है विद प्रपोजिशन का यूज होगा, ये आप याद रखें। ब्लाइंड के बाद जो है तीन प्रपोजिशन आती हैं। जब ब्लाइंड के बाद एक आंख से अंधा है तो इन प्रपोजिशन आएगा, जब दोनों आंख से अंधा है तो विद प्रपोजिशन आएगा। ये ब्लाइंड के बाद प्रपोजिशन दोनों आप याद रखें। तीसरा प्रपोजिशन जो है अगले सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 11 है, आ फादर इज ब्लाइंड ब्लैंक द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। तो इसमें जो है एक पिता अपने बेटे की गलतियों के लिए अंधा है, मतलब उसकी जो गलतियां हैं उसको नज़रअंदाज कर रहा है। तो उसके लिए जो है ब्लाइंड के बाद जो टू प्रपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको ये ब्लाइंड के बाद तीन प्रपोजिशन मैंने आपको बताए हैं। जब कोई एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड के बाद जो है इन प्रपोजिशन आएगा। जब कोई दोनों आंख से अंधा है मतलब बोथ आइज से अंधा है तो इसमें जो है ब्लाइंड के बाद जो है विद प्रपोजिशन आएगा। जबकि जब कोई पिता अपने बेटे की गलतियों के लिए अंधा है तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन आएगा, ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देयर वॉज नो कॉज ब्लैंक एंजाइटी। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो है कॉज के बाद जो है जो प्रपोजिशन आएगा ये आएगा फॉर। तो जब फॉर प्रपोजिशन का यूज होगा कॉज के बाद तो इसमें जो है चिंता का कोई कारण नहीं है। तो जब चिंता का कोई कारण नहीं है तो इसमें जो है चिंता का कोई कारण है ही नहीं, तो इसमें जो है खुशी का मतलब एक मतलब इंजॉय की फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे जो है जब आगे एंजाइटी दिया हो और यहाँ पे कॉज हो तो कॉज के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज होगा। जब कोई इसमें मतलब सैडनेस ना हो, मतलब यहाँ पे जो है
जो है हैप्पी की फीलिंग आ रही हो, इसमें जो है चिंता का कोई कारण नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा चिंता का कोई कारण नहीं था। तो यहाँ पे जो है थोड़ा हैप्पी की फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पे जो है कॉज के बाद फॉर का प्रपोजिशन यूज होगा, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 13 है, व्हाट वाज द कॉज ब्लैंक हिज एंग्जाइटी क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप पूछा गया है उसकी चिंता का कारण क्या था। तो जब उसमें पूछा गया है कि उसकी चिंता का कारण, मतलब जो वो चिंता कर रहा है चिंता, तो उसका कारण क्या था। तो मतलब कोई चिंता कर रहा है तो मतलब सैडनेस की फीलिंग आ रही है, मतलब दुखी है वो। तो यहाँ पे जो है कॉज के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा जब आगे एंग्जाइटी दिया होगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है, जब कॉज के बाद एंग्जाइटी आगे दिया है तो यहाँ पे जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब था कि चिंता का कोई कारण नहीं था, और यहाँ पे जो है उसकी चिंता का कारण क्या था, मतलब वो जो चिंता कर रहा है, जो मतलब वो दुखी है जिस चिंता में, उसका कारण पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉज के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा जब दुखी है वो, जब हैप्पी है तो फॉर का यूज होगा। ये दोनों प्रपोजिशन आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ही इज ब्लेस्ड ब्लैंक गुड हेल्थ एंड इज ब्लेस्ड ब्लैंक चिल्ड्रन। तो इसमें आपको याद रखना है, जब आगे लिखा है गुड हेल्थ तो ब्लेस्ड के बाद आपको विद प्रपोजिशन का यूज होना है। अगर आगे जो है चिल्ड्रन की बात की गई है तो ब्लेस्ड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये इन प्रपोजिशन आएगा, तो ये आपको प्रपोजिशन दोनों याद रखना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब ब्लेस्ड के बाद गुड हेल्थ की बात हुई है तो विद प्रपोजिशन आएगा, और जब आगे चिल्ड्रन की बात हुई है तो इन प्रपोजिशन आएगा। दोनों प्रपोजिशन मैंने आपको बता दिए हैं, ब्लेस्ड के बाद दो ही प्रपोजिशन आते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह अच्छे स्वास्थ्य के साथ धन्य है और बच्चों में धन्य है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आई एम वेक्स्ड ब्लैंक माई ब्रदर। तो इसमें जो है वेक्स्ड के बाद जब आगे कोई पर्सन हो तो इसके बाद हमेशा जो है विद प्रपोजिशन आता है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब वेक्स्ड के बाद आगे कोई पर्सन होगा तो विद प्रपोजिशन आएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा मुझे अपने भाई से जलन हो रही है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सी वॉज वेक्स्ड ब्लैंक हर मदर्स इन लेस। तो इसमें आपको याद रखना है, जब इसमें आगे कोई मतलब उसकी मदर की जो है मतलब उसकी माँ की बीमारी के बारे में बात की गई है, तो आपको जो है वेक्स्ड के बाद एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है। आपको मैंने जो है वेक्स्ड के बाद दो प्रपोजिशन बताए हैं। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन का यूज़ करना है। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको विद प्रपोजिशन का यूज़ करना है, और जब आगे कोई मतलब जब किसी चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो आपको एट प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो वह अपनी माँ की बीमारी से परेशान है, तो माँ की बीमारी के बारे में बात की गई है, यहाँ पे एट प्रपोजिशन आएगा। दोनों प्रपोजिशन आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये दिया है द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्लैंक माई शोल्डर्स नाउ। तो मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस में ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है OFF ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा जिम्मेदारी अब मेरे कंधों से दूर है, मतलब मेरे कंधों पर नहीं है। तो इस ऑफ का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से अलग। तो यहाँ पे जो है अपनी जिम्मेदारी से अलग होना, मतलब जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ऑफ इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको OF मिल जाता तो आप इसको भी सही कर सकते थे। तो इसका मतलब हो जाएगा जब OF आप यूज़ करेंगे तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है। अगर यहाँ पे आप OFF यूज़ करेंगे तो जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर नहीं है। तो दोनों का मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ ऑप्शन में OF नहीं दिया था, तो यहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो जिम्मेदारी अब मेरे कंधों से दूर है या मेरे कंधों पर नहीं है, तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ही इज़ इंडिपेंडेंट ब्लैंक हिज पेरेंट्स। तो इसमें आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट के बाद जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब वह अपने माता पिता से स्वतंत्र है, इसका मतलब हो जाएगा। इंडिपेंडेंट के बाद जो है प्रपोजिशन ऑफ आता है, जबकि इंडिपेंडेंस के बाद जो है फ्रॉम प्रपोजिशन आता है। तो दोनों प्रपोजिशन आप याद रखें, इंडिपेंडेंट के बाद ऑफ होता है जबकि इंडिपेंडेंस के बाद फ्रॉम होता है, ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये है इट इज़ 10 o'clock ब्लैंक माई वॉच। तो यहाँ पे जो है इसका वाई करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरी घड़ी में 10 बज रहे हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नन ब्लैंक द ब्रेव डिजर्व द फेयर। तो इसमें आपको याद रखना है,
इस सेंटेंस के जो है अर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रपोजिशन यूज होगा। तो यहाँ पे जो है अर्थ के अकॉर्डिंग जो है बट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा बहादुर के अलावा कोई नहीं मेले के लायक है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा नन बट, मतलब कोई नहीं, तो बहादुर के अलावा कोई नहीं मेले के लायक है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है नन के बाद वट का यूज होगा और बाकी के अकॉर्डिंग कोई इसका मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अर्थ के अकॉर्डिंग। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है ही वेंट ब्लैंक हिज डेप्थ। तो इसमें आपको याद रखना है इस सेंटेंस में जो है अर्थ के अकॉर्डिंग आपको प्रपोजिशन का यूज करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये बियॉन्ड हो जाएगा। तो बियॉन्ड में इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह अपनी गहराई से आगे निकल गया, मतलब जो अपनी गहराई है उससे भी आगे निकल गया। तो इस सेंटेंस का जो है बियॉन्ड इसका करेक्ट हो जाएगा और बाकी सब गलत हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है शी वॉज सिटिंग इन हर ऑफिस ब्लैंक हर सेल्फ। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वाई हो जाएगा, वाई हर सेल्फ। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा वह अपने कार्यालय में अकेले बैठी थी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है हिज अटेनमेंट आर ब्लैंक योर्स। तो यहाँ पे जो है उनकी उपलब्धियां आपसे नीचे हैं। तो इसमें जो है वेलो इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब के अकॉर्डिंग जो है वेलो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उनकी उपलब्धियां आपसे नीचे हैं, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है माई मदर इन लॉ इज क्लमसी ब्लैंक कुकिंग। तो मतलब क्लमसी मतलब होता है फूहड़, या मतलब जिसको पकाना ही ना आए तो उसको कहते हैं फूहड़, क्लमसी। तो इस सेंटेंस में जो करेक्ट हो जाएगा ये एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो मेरी सास खाना पकाने में फूहड़ है, मतलब खाना पकाना आता ही नहीं है। तो इसमें जो है क्लमसी के बाद एट प्रपोजिशन का यूज होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है ही वॉज एडवाइज्ड टू एब्सटेन ब्लैंक ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो एब्सटेन के बाद हमेशा जो है फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज होता है, तो इसको आप याद रखना है। एब्सटेन के बाद जो है फ्रॉम प्रपोजिशन का हमेशा यूज होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा उन्हें सभी मादक पेय पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी गई है, तो इसका मतलब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले विजिट किए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।